बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, रेप हो रहा है, उनके घर जलाए जा रहे हैं। बांग्लादेश के अंतरिम प्रमुख मोहम्मद यूनुस माफी मांग रहे हैं। हालात इस कदर खराब हैं कि हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। आंकड़ों में बात करें तो 200 से ज्यादा हिंदुओं की हत्या कर दी गई है, सैकड़ों हमले हुए हैं, घर जलाए गए हैं और इस्कॉन से लेकर हर छोटे बड़े मंदिर को निशाना बनाया जा रहा है। हिंदुओं के साथ इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन सेकुलरिज्म का ढोंग करने वाले भारत के विपक्ष के मुंह में दही जम गया। शुतुरमुर्ग की तरह जमीन में सर गड़ाकर बैठ गए हैं। मजाक है कि कोई एक शब्द भी बोल दे। आज बात इसी पर होगी, हिंदुओं के खिलाफ ये हिंसा क्यों हो रही है, कब से चल रहा है ये सब और कौन है इसके लिए जिम्मेदार, क्या कर रही है भारत सरकार और कैसा है सेकुलरिज्म का विकृत चेहरा जिसे गाजा के मुस्लिम तो दिख जाते हैं लेकिन बांग्लादेश का हिंदू नहीं दिख रहा। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ पांडे और आपका स्वागत करता हूं मैं देसी ग्लोबल टॉक्स पे। इस 5 अगस्त 2024 की वो तारीख जब बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को न सिर्फ अपनी सरकार से हाथ धोना पड़ा, बल्कि हालात इस कदर बिगड़ गए कि शेख हसीना को अपना देश छोड़कर भारत में आना पड़ा। इसके बाद शुरू हुआ बांग्लादेश में मुस्लिम कट्टरपंथियों की हिंसा का नंगा नाच। शहरों से लेकर सुदूर गांव तक मुस्लिमों ने हिंदुओं को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया। 15 अगस्त की तारीख से ही बांग्लादेशी कट्टरपंथी और उग्रवादियों ने अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। मेहरपुर से लेकर चिटगांव हो या फिर शेरपुर, ऐसे कई इलाके हैं जहां पर हिंदू मंदिरों को आग के हवाले कर दिया गया या फिर तोड़ फोड़ की गई। बांग्लादेश के अखबार डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 27 जिलों में भीड़ ने हिंदुओं के घरों दुकानों पर हमला किया और उनकी कीमती चीजें लूट ली। बांग्लादेश के खुलना डिवीजन में स्थित मेहरपुर में इस्कॉन मंदिर और एक काली माता के मंदिर को तोड़ दिया गया और आग लगा दी गई। इन सबको देख सुनकर यही लगता है कि बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी आंदोलन तो सिर्फ एक मुखौटा था और जिस आरक्षण के खत्म होने के बाद भी लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है यह पूरा आंदोलन हिंदुओं के खिलाफ मानो कोई जिहाद हो। ऐसा बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा आज की बात नहीं है, ये लंबे वक्त से हो रही है। और आइए देखते हैं कि आंकड़े क्या बताते हैं। भारत की मदद से नए देश के रूप में जन्म लेने के बाद बांग्लादेश की आबादी 1971 में 6,55,31,634 थी और अगले 50 सालों में यह संख्या करीब करीब 2 गुनी हो गई। और जब 1951 में बांग्लादेश में जनगणना की गई थी, उस वक्त बांग्लादेश की जनसंख्या में 22% हिंदू थे, लेकिन साल 2011 में जब जनगणना करवाई गई तो ये प्रतिशत 8.5 रह गया और अब ये मात्र 8% से कम है। लेकिन अगर मुस्लिम जनसंख्या की बात करें तो 1951 के मुकाबले 2001 में बांग्लादेश में मुस्लिम हिस्सेदारी 76% बढ़कर 91% हो गई। एक और आंकड़ा है जो आपको चौंका कर रख देगा। बांग्लादेश में साल 2011 की जनगणना से ये पता चलता है कि साल 2000 से 2010 के बीच देश की आबादी से 10 लाख हिंदू गायब हो गए और ये 10 लाख हिंदू कहाँ गए, मार दिए गए, काट दिए गए, धर्मांतरण करा दिए गए, कोई नहीं जानता। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 1964 से लेकर साल 2013 के बीच 1 करोड़ से ज्यादा हिंदू धार्मिक उत्पीड़न के कारण बांग्लादेश भाग गए। इस रिपोर्ट में कहा गया कि बांग्लादेश में हर साल लगभग 2.5 लाख हिंदू देश छोड़कर चले जाते हैं या कहें कि उन्हें इसके लिए मजबूर कर दिया जाता है। अब बात भारत के उस विपक्ष की जिसने गाजा के मुसलमानों पर अत्याचार तो दिखता है लेकिन बांग्लादेश के हिंदू नहीं दिखते। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद कुछ दिनों तक वहां पर हिंदुओं पर हमले को लेकर चिंता जताने का काम केवल भाजपा, आरएसएस और अन्य हिंदू संगठनों के नेता ही कर रहे थे। ये तब था जब 6 अगस्त को भी देश के विदेश मंत्री जयशंकर सर्वदलीय बैठक और संसद में यह बता चुके हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर लगातार हमले हो रहे हैं। लेकिन कांग्रेस समेत इंडी गठबंधन के नेताओं ने इस मामले पर से लिया है। सेकुलरिज्म का ढोंग करो और उस पर बोलो जो वोट बैंक के खाते में फिट बैठता हो,
बाकी कहीं कुछ भी होता है तो चुप्पी साध लो, गेस्ट कीजिए भारत के सेकुलर के पुरोधाओं का। गाजा में छाती पीटकर हाय मुस्लिम चिल्लाने वाले, इजराइल को भर भर कर गालियां देने वाले बांग्लादेश पर मौनी मावा बन गए। सलमान खुर्शीद, संजय राउत जैसे नेताओं ने तो इस पर ज्ञान भी दे दिया कि भारत में भी ऐसा हो सकता है। इनकी इच्छा है कि भारत में ऐसा कुछ हो, लेकिन हिंदुओं के हालात पर मुझसे एक शब्द नहीं सुनता। इसके बाद जब बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में मोहम्मद यूनुस ने सत्ता की बागडोर अपने हाथ में ली, तो उन्होंने खुद अल्पसंख्यकों की रक्षा करने की अपील की। तब जाकर भारत में कुछ विपक्षी नेताओं को लगा कि अब उन्हें भी बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों पर कुछ बोल देना चाहिए। उनके सामने तब और कोई चारा नहीं रह गया, जब खुद बांग्लादेश के हिंदू खुद को बचाने की गुहार लगाते हुए सड़कों पर उतर आए और इसी के साथ दुनिया के कई देशों में उन्हें बचाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए। इस तरह के एक सप्ताह की चुप्पी के बाद कई विपक्षी नेताओं को लगा कि अब नहीं बोला तो आने वाले चुनाव में हिंदू वोट बैंक का नुकसान हो सकता है, तो बोलना पड़ा और बांग्लादेशी हिंदुओं को लेकर उनकी जुबान खुली। क्यों? क्योंकि सेकुलरिज्म इसकी इजाजत नहीं दे रहा कि वो हिंदुओं के बारे में कुछ बोले। वैसे ये पहली बार नहीं हुआ है। अफगानिस्तान हिंदुओं और सिखों से करीब करीब खाली हो गया और उन्हें जैसे तैसे निकाल कर लाया गया, लेकिन शायद ही कभी कोई आवाज उठी हो कि तालिबान शासन में बचे खुचे हिंदुओं को भी बचाने की जरूरत है। पाकिस्तान में आए दिन हिंदुओं सिखों का उत्पीड़न और खासकर उनकी लड़कियों का अपहरण एवं जबरन निकाह होता रहता है, लेकिन मजाल है कि खुद को सेकुलर बताने वाले किसी दल के नेता ने जुबान खोली, इनके खिलाफ आवाज उठाई। कारण वही सेकुलरिज्म इसकी इजाजत नहीं देता। गोधरा, कठुआ, कश्मीरी हिंदू और कितने उदाहरण दूं मैं आपको जहां ये सेकुलरिज्म बोलने की इजाजत नहीं देता। ये याद रखिए कि दुनिया में कहीं भी बुर्के टोपी वालों पर अत्याचार होगा तो पूरी दुनिया में नाराज तकबीर हो जाएगा और भारत में सेकुलरिज्म का नकली चोला पहने बैठे सियासतदानों के पेट में दर्द भी होता है, लेकिन हिंदुओं की आवाज खुद हिंदुओं को ही उठानी होगी। नमन है उन हिंदुओं को जिन्होंने बांग्लादेश में अपनी जान गंवा दी। नमन है उन्हें जिन्होंने मुस्लिम धर्म नहीं स्वीकारा लेकिन अपनी जान की बाजी लगा दी। नमन है उनको भी जिन्होंने बांग्लादेश की सड़कों पर जय मां काली के जयकारे के साथ इकट्ठा होकर लाखों की तादाद में सड़कों पर उतर करके बता दिया कि हिंदू भी एक हो सकता है। ये बता दिया कि बांग्लादेश किसी के बाप का नहीं है। बांग्लादेश में जय मां काली के उद्घोष के साथ वहां के हिंदुओं ने जिस हिम्मत और जिस धार्मिक प्रतिबद्धता के साथ राजधानी ढाका और कई शहरों में प्रदर्शन किया और अपने मानवाधिकारों की रक्षा करते हुए अपनी मांगे नई सरकार के सामने रखी, उसे नई वैश्विक हिंदू चेतना के रूप में देखा जाना चाहिए और सभी हिंदुओं को इसे एक सबक के रूप में लेना चाहिए कि कोई भी सरकार आपको बचाने नहीं आएगी। अगर ऐसे माहौल में जीना है, सरवाइव करना है, तो आत्मरक्षा के लिए तैयार हो जाओ। अपने आप को बचाओ, अपने धर्म को बचाओ, अपने परिवार को बचाओ और आत्मरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहो। इस अंत में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।